मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की शादी हुई थी। इसी शादी के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार भोलेनाथ की शादी के रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। रिसेप्शन 6 मार्च को होगा। इस आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की गई है। शिव पार्वती के विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिका छपाई गई। घर घर पर यह पत्रिका बांटी गई। बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी और विशाल भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों का भोजन बनाया जाएगा। दरअसल उज्जैन में महाशिवरात्रि के बाद भगवान शंकर की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। यह रिसेप्शन बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। इस रिसेप्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए शादी की पत्रिका बांटी गई। पत्रिका में वर की जगह भगवान शंकर और वधु की जगह माता पार्वती है। इसके अलावा गणपति पूजन, शुभ लगन और हल्दी मेहंदी व महिला संगीत के आयोजन का उल्लेख है। दर्शनाभिलाषियों में भगवान शिव के परिवार के सदस्यों का उल्लेख है। बाबा की शादी के भोज की पत्रिका अनूठी है। रिसेप्शन में हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी और कई तरह से लजीज पकवान बनाए जाएंगे। इस दौरान भगवान शंकर की बारात निकाली जाएगी, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाकाल वन पहुंचेगी। वहीं बारात में नगरवासी बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते दिखते। वहीं यहाँ बारात में भोले बाबा के प्रिय भूत पिशाच डाकिनी व नंदीगण हर हर भोले करते दिखाई देंगे। उज्जैन में यह कार्यक्रम एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान महाकाल और माँ पार्वती का विवाह उत्सव मनाते हैं। पत्रिका छपती है और घर घर हम पत्रिका निमंत्रण पीले चावल देते हैं और भगवान के लिए 56 भोग बनाया जाता है। और भगवान का विवाह तो शिवरात्रि हो गया था, पर हम उनको हमारे घर भोजन करने बुलाया है आज। तो हमारे जो मित्र है, परिवार, उन सबको ये सब नगर भोज का कार्यक्रम होता है। सबका सहयोग से मिलकर भगवान का भोजन तैयार किया जाता है। बारात नगर कोर्ट से आती है और वो भी लगातार 25 साल हो गए उनको बारात में। और भूत पलित डाकनी साकनी स्वागत भी समझो कि हम अपने आप को भूत मानते हैं कि बाबा हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि बाबा आप नज़दीक जुड़े हैं, इसलिए हम आपका प्रेम और रिश्ता बना रहे। तो पूरा नगर उसमें अच्छे लोग भी, सांसद भी, विधायक भी आते हैं उसके अंदर। पिछले साल भी सब विधायक सांसद आए थे, राज्यसभा सदस्य भी आए थे। तो ये जो जिसकी इच्छा है वो भगवान के आए थे। महितावतारम, ये महाशिवरात्रि पर्व का एक मेला है, एक विवाह उत्सव है। वो विवाह उत्सव के हम 25 वर्ष से लगातार यह मनाते आ रहे हैं। उसमें भगवान भूत प्रेत की पिशाच योनि सब मिला के भगवान का बारात निकलती है और शिव विवाह होता है। ये परंपरा अनादि है, तो इसीलिए शुरू हुई है। भगवान महाकाल के दरबार में इस प्रकार का कार्य पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव बारात का एक महत्व होता है। और उसमें अश्री के समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्रमुरी लिखत राजधान तदव गुणानाम ईश बार में आती है। समस्त कार्य सिद्धि के लिए भगवान ने एक महिम्न स्तोत्र में भूत प्रेत पिशाच योनि के ऊपर सब मिला के ये भगवान महाकाल के दरबार में एक बारात निकाली। उसी के स्वरूप को हम रिसेप्शन के रूप में यहाँ पे मनाते हैं महाकाल दरबार में। और 25 वर्ष हो गए हमको ये मनाते हुए। इसमें नुक्ति, चक्की, 56 प्रकार के भोग सब लगाते हैं। और सब जितने भी जनमानस हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई किसी धर्म का भी हो। वो सब यहाँ पे, या खान साहब है वो लाइट की व्यवस्था करते हैं, जायसवाल साहब है हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार के यहाँ जितने भी लोग हैं सब धर्म। और इसके अलावा 56 भोग के अलावा जिस प्रकार के शादी विवाह में पान, काफ़ी, चाय जो रिसेप्शन में होते हैं वो सब हम लोग करते हैं। भगवान की जय। अवंतिकाया महितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरेत्रम। भगवान महाकालेश्वर सबके अन्नदाता है और अन्नदाता के अलावा भगवान महाकालेश्वर की महाशिवरात्रि पर्व हुआ है। उसी पर्व के अंतर्गत हम लोग ये नगर भोजन करते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार करीब 30-40 हज़ार लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने आप को धन्य समझता है। उसी के तारतम्य में कल 6 मार्च को महाभंडारा रखा हुआ है। लोग दर्शनार्थ भक्त महाकाल के दर्शन करेंगे, भगवान का भंडारा प्रसाद लेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। और ये भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद ही समझो कि इतना बड़ा प्रोग्राम हम भक्त लोग करते आए हैं। और 25 साल है, पहले छोटे रूप में होता था, अब धीरे धीरे बड़ा रूप हो गया। जिस प्रकार बड़ का पेड़ बढ़ता चला रहा है, उसे भगवान का भंडारा भी बढ़ता चला जा रहा है। वो सभी का सहयोग से ये काम हो रहा है। जय महाकाल।